हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सी एक्सपर्टीज में। तो दोस्तों, अगर आप भी 2024 या 25 में आईआईबीएफ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या देने वाले हैं, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आईआईबीएफ एग्ज़ाम का जो भी न्यू लेटेस्ट वाला क्वेश्चन आंसर है उस आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सारा जो भी क्वेश्चन आंसर होता है इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है बेसिकली डे 2 का है। अगर अभी तक आप लोगों ने डे 1 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और ये वीडियो का जो भी क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ होता है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको उसका पीडीएफ जो होता है मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सी फुटेज को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है हम उसको ओपन कर चुके हैं और यहीं से वन बाय वन क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए, हमारा जो आज डे 2 का वीडियो है इसलिए डे 1 में हमने 1 से लेकर यानी कि 30 तक के जो भी क्वेश्चन आंसर को हमने कवर किया है। और डे 2 का वीडियो होने वाला है तो इसमें जो था 31 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मेरा जो 31 का क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा दिया गया क्रेडिट स्कोर द एडवांस एनालिटिक्स के माध्यम से गणना की गई उपभोक्ता की क्रेडिट रिपोर्ट एक स्नैपशॉट है या जानकारी को खालिस्तान के बीच 3 अंकों की संख्या में बदल देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 300 से लेकर 900 जो होता है क्रेडिट स्कोर जो होता है यहाँ पे होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 32 यानी कि 32 में यहाँ पे कहा जा रहा है अनुसूचित बैंक एक बैंक है खाली स्थान। अनुसूचित बैंक एक बैंक है खाली स्थान। तो इसका जो हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 33 यानी कि 33 में कहा जा रहा है टैक्सियों के लिए वाहन ऋण देते समय बैंक किस प्रकार की प्रतिभूति प्राप्त करते हैं। टैक्सियों के लिए वाहन ऋण देते समय बैंक किस प्रकार की प्रतिभूति प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा यानी कि खरीदे गए वाहन का बैंक के पक्ष में केवल दृष्टिबंधन, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 34 यानी कि 34 में कहा जा रहा है क्वेश्चन में किसी छात्र को भारत में अध्ययन के लिए 8 लाख रुपए की शिक्षा ऋण स्वीकृत किया गया है। ऋण को सुरक्षित करने के लिए बैंक किस प्रकार की प्रतिभूति की मांग कर सकता है। फिर से देखें, किसी छात्र को भारत में अध्ययन के लिए 8 लाख रुपए की राशि शिक्षा ऋण स्वीकृत किया गया है। ऋण को सुरक्षित करने के लिए बैंक किस प्रकार की प्रतिभूति की मांग कर सकता है। ऑप्शन बी यानी कि माता पिता की सह दायित्व और मूर्त संप्राशिक प्रतिभूति तीसरे पक्ष की गारंटी। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 35 यानी कि 35 में कहा जा रहा है मुद्रा योजना के तहत बैंक खालिस्तान ऋण देंगे। मुद्रा योजना के तहत बैंक खालिस्तान ऋण देंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संप्राशिक प्रतिभूति पर जोर दिए बिना यदि ऋण राशि 10 लाख रुपए से कम है, इसलिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36 में क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मियादी ऋण घटक की चुकौती गतिविधि निवेश के प्रकार के आधार पर खाली स्थान की जा सकती है। ऑप्शन डी यानी कि अधिकतम 5 वर्ष, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मियादी ऋण घटक की चुकौती गतिविधि
निवेश के प्रकार के आधार पर खाली स्थान की जा सकती है, यानी कि अधिकतम 5 वर्ष। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37 यानी कि 37 में कहा जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य खाली स्थान है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य खाली स्थान है। तो ऑप्शन जो इसमें हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए भी सही हो जाएगा, उसके बाद बी भी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी भी। यानी कि इसका जो ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी यानी कि ए बी सी तीनों ये इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38। 38 में कहा जा रहा है क्वेश्चन में, यदि मूलधन या ब्याज भुगतान 61 या 90 दिनों के बीच अतिदेय नहीं है तो इसे खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यानी कि इसका कहा जा रहा है यदि मूलधन या ब्याज भुगतान 61 या 90 दिनों के बीच अतिदेय नहीं है तो इसे खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यानी कि ऑप्शन सी SMA 2 यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39 यानी कि 39 में कहा है कोई क्वेश्चन है, बैंकों को किसी खाते को NPA के रूप में तभी वर्गीकृत करना चाहिए जब किसी तिमाही के दौरान देय और प्रभावित ब्याज खालिस्तान के भीतर पूरी तरह से चुकाया ना गया हो। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें बी यानी कि तिमाही की समाप्ति 90 दिन, ये ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30 यानी कि 40। तो 40 में यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी खाते को गैर निष्पादित अस्थि NPA माना जाएगा यदि वह खाली स्थान तक अनियमित बना रहता है। तो फिर से क्वेश्चन को देखें, किसी खाते को गैर निष्पादित अस्थि या NPA माना जाएगा यदि वह खाली स्थान तक अनियमित बना रहता है। तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि कृषि ऋण में 2 फसल मौसम जो अल्पावधि फसलों के लिए किए गए हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 41। 41 में क्वेश्चन है, किसी ऋण खाते को NPA में बदलने से पहले बैंकों को खाली स्थान बनाकर खाते में प्रारंभिक दबाव को पहचान करने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन करा जा रहा है, किसी ऋण खाते को NPA में बदलने से पहले बैंकों को खाली स्थान बनाकर खाते में प्रारंभिक दबाव को पहचान करने की आवश्यकता होती है। यानी कि ऑप्शन सी विशेष उल्लेख खाता या श्रेणी, ये इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42। 42 में क्वेश्चन है, XYZ के नाम पर नकदी ऋण खाते में ब्याज 8 महीनों तक नियमित रूप में डेबिट हुआ है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि खाता लिमिट और आहरण अधिकार के भीतर खाते को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा यानी कि मानक, यानी कि XYZ के नाम पर नकदी ऋण खाते में ब्याज 8 महीने तक नियमित रूप से डेबिट हुआ है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि खाता लिमिट और आहरण अधिकार के भीतर खाते को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। मानक, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 43। 43 में कहा जा रहा है, लोकपाल के समक्ष लाए जा सकते हैं। लोकपाल के समक्ष लाए जा सकने वाले बैंक और ग्राहक के बीच का विवाद खाली स्थान हो सकता है। लोकपाल के समक्ष लाए जा सकने वाले बैंक और ग्राहक के बीच का विवाद खाली स्थान हो सकता है। यानी कि ऑप्शन बी 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य का नहीं, ये जो होता है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 44। 44 में यहाँ पे है, एकीकृत लोकपाल योजना के तहत लोकपाल खाली स्थान है। यानी कि एकीकृत लोकपाल योजना के तहत लोकपाल खाली स्थान है। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि ये वाला ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एक अर्ध नियामक प्राधिकारी होता है
ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 45। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 45। 45 में क्वेश्चन है, एस्केलेशन मैट्रिक्स का उपयोग शिकायतों में किया जाता है, यह खाली स्थान। एस्केलेशन मैट्रिक्स का उपयोग शिकायतों में किया जाता है, यह खाली स्थान। यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एस्केलेशन प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए टूल है जिसका विनियमित संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। ये जो ऑप्शन ए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46। 46 में है, शाखा में ग्राहक सेवा समिति की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। शाखा में ग्राहक सेवा समिति की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा यहाँ पे प्रत्येक महीने, इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 47। 47 में कहा जा रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के परिचालक का क्षेत्र खाली स्थान, और यानी कि ऑप्शन डी कुल 0 तक सीमित है। क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के परिचालक का क्षेत्र खाली स्थान यानी कि कुल 0 तक सीमित है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 48 यानी कि 48। 48 में भारतीय रिजर्व बैंक खाली स्थान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 49। 49 में यहाँ पे क्वेश्चन है, विकास वित्तीय संस्थान यानी कि DFI खाली स्थान प्रदान करते हैं। विकास वित्तीय संस्थान DFI खाली स्थान प्रदान करते हैं। यानी कि ऑप्शन ए में है, बैंकों के उनके ऋण परिचालनों के लिए पुनर्दित। यानी कि ऑप्शन इसका जो डी हो जाएगा, यानी कि बैंकों को उनके ऋण परिचालनों के लिए ऋण गारंटी। यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 50 यानी कि 50। 50 में यहाँ पे है क्वेश्चन, बैंक का प्राथमिक खाली स्थान कार्य है। बैंक का प्राथमिक स्थान कार्य है। ऑप्शन सी यानी कि जमा राशि स्वीकार करना और धन उधार देना। जमा राशि स्वीकार करना और धन उधार देना, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 51। 51 में यानी कि क्वेश्चन है, भारत में ट्रिनिटी द्वारा वित्तीय सेवाओं का उदारीकरण शुरू किया गया था जिसमें खाली स्थान शामिल नहीं था। यानी कि ऑप्शन ए जनधन योजना। यानी कि भारत में ट्रिनिटी द्वारा वित्तीय सेवाओं का उदारीकरण शुरू किया गया था जिसमें खाली स्थान शामिल नहीं था, जनधन योजना। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 52। 52 में कहा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक में अप्रैल 2005 के अपने वार्षिक नीति यानी कि वक्तव्य में वित्तीय बहिष्करण की समस्या को पहचानते हुए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कदम जो तक उठाए जिनमें हालांकि खाली स्थान शामिल नहीं था। यानी कि ऑप्शन सी ये जो है सामान्य क्रेडिट कार्ड जो था इसमें शामिल नहीं था। तो ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 53। 53 में कहा जा रहा है, सामान्य प्रयोजन कार्ड का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। सामान्य प्रयोजन कार्ड का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। यानी कि ऑप्शन सी वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 54 यानी कि 54। 54 में कहा जा रहा है, वर्तमान में प्रयुक्त वित्तीय समावेशन की परिभाषा में वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है यानी कि ऑप्शन ए जो है यानी कि अनौपचारिक के साथ साथ औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 55। तो 55 में यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है, यह उम्मीद नहीं की जाती है कि बिजनेस
कोरस्पोंडेंट यानी कि बिजनेस फैसिलिटेटर अपने परिचालन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए खालिस्तान की भूमिका निभाएंगे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो होता है, तो फिर से क्वेश्चन को एक बार देखें। यह उम्मीद नहीं की जाती है कि बिजनेस को कोरस्पोंडेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर अपने परिचालन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए खाली स्थान की भूमिका निभाएंगे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा बी, यानी कि सरकारी प्रतिनिधि जो होता है, ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 56 में कहा जा रहा है लघु वित्त बैंकों को खाली स्थान वित्त देना आवश्यक है। लघु वित्त बैंकों को खाली स्थान वित्त देना आवश्यक है। यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे अपने कुल अग्रिम पोर्टफोलियो का 50% प्रति उधारकर्ता कम से कम 25 लाख रुपए तक होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 57 में यहाँ पे कहा जा रहा है आरबीआई जमा करता शिक्षा और जागरूकता निधि का उपयोग खाली स्थान द्वारा किया जा सकता है। आरबीआई जमा करता शिक्षा और जागरूकता निधि का उपयोग खाली स्थान द्वारा किया जा सकता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जमाकर्ताओं के हित को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि का उपयोग खाली स्थान द्वारा किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन ए जमाकर्ताओं के हित को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 है, यानी कि 58 में यहाँ पे क्वेश्चन यद्यपि वित्तीय परामर्श के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है, इसके लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया हुआ है परामर्श संबंध की संरचना करना, और ऑप्शन 2 में यहाँ पे दिया हुआ है सौहार्द यानी कि स्थापित करना, और ऑप्शन 3 है यहाँ पे दम्भ या अहंकार पर काबू रखता है। तो चलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ये तीनों जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये तीनों जो है यहाँ पे सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 59। अब 59 में यहाँ पे क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह, यानी कि स्वयं सहायता समूह SHG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। स्वयं सहायता समूह SHG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे ये छोटे औपचारिक समूह होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 60। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 60, यानी कि 60 में यहाँ पे वित्तीय शिक्षा की प्रदायगी में शामिल है कौशल निर्माण और ज्ञान बढ़ाना, समझ विकसित करना, आत्मविश्वास का निर्माण। यानी कि वित्तीय शिक्षा की प्रदायगी में शामिल है कौशल निर्माण, ज्ञान बढ़ाना और समझ विकसित करना या आत्मविश्वास का निर्माण। यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी कि ये जो है यहाँ पे पहला और उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा, चौथा, ये चारों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 61, यानी कि 61 में यहाँ पे राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र की स्थापना खालिस्तान किसके द्वारा जो होता है द्वारा की गई है। यानी कि ऑप्शन सी सभी वित्तीय क्षेत्र यानी कि नियामकों के द्वारा यहाँ पे राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र की स्थापना जो होता है की गई है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 62। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 62, यानी कि 62। भारत में भुगतान बैंकों के संचालक के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारत में भुगतान बैंकों के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे भुगतान बैंक मांग जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं और ऐसे जमा राशि प्रति ग्राहक 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती है। यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 63 यानी कि 63 में 18 वर्ष की आयु में अटल पेंशन योजना में शामिल होने का व्यक्ति को 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर 5,000 रुपये की पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रति माह कितना जो होता है रुपये का योगदान देना होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 210 रुपये जो होता है यहाँ पे आपको ये 210 रुपये ए यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 65 यानी कि 64 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्राहक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जीवन बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए 16 वर्ष की उम्र का ग्राहक ये जो होता है इसके लिए पात्र नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 65। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 यानी कि 65 में क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना के तहत एक सब्सक्राइबर संचय चरण के दौरान खाली स्थान पेंशन राशि को घटाने या बढ़ाने का विकल्प चुन सकता है। तो ऑप्शन ए यानी कि वर्ष में एक बार केवल अप्रैल माह में ये इसका जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आज के इस वीडियो में डे 2 के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है नेक्स्ट यानी कि डे 3 में आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और इस PDF का जो इस क्वेश्चन का PDF जो होगा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।